आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा एंड यूनिक सा डिज़ाइन लेके आया हूँ। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गले की निशान लगा लूँगा और ऊपर से मैंने गला रखना है 6 इंच पे। आप अपनी मर्ज़ी से जो आप साइज़ पहनते हैं आपने उस हिसाब से गले की निशान लगा लेने हैं। ठीक है, निशान लगाने के बाद डीप जो मैं रखूँगा वो 7 इंच पे निशान लगा लूँगा। 6.5 इंच गला इसका तैयार आएगा। इस तरीके से आपने निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद यहाँ से भी मैंने 3 इंच करना है और बिल्कुल सीधी सी निशान ड्रॉ करनी है। सीधी निशान ड्रॉ करने के बाद ऊपर से मैं 2.5 इंच पे निशान लगा लूँगा। 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद उसी निशान से मैंने 1.25 इंच पे निशान लगाना है। उस निशान से मैंने 1.25 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है बाहर की तरफ। इस तरीके से मैंने निशान लगाने के बाद यहाँ से मैंने गले की शेप दे देनी है इस तरीके से। ये देखें ऐसे। ठीक है, गले की मैंने ये शेप दे दी है। शेप देने के बाद मैंने गले की कटिंग कर लेनी है। गले को मैं इस तरीके से जो मैंने शेप दिया हुआ है उस हिसाब से फिर मैंने गले की कटिंग कर लिया है। ये देखें इस तरीके से। सेम आपने इसी तरीके से ही गले की कटिंग कर लेनी है। गले की मैंने कटिंग कर ली है। इसी तरीके से आपने गले की कटिंग कर लेने के बाद आपने इस तरीके से बुकरम लेना है और उसकी जो बुकरम की जो मैंने पट्टी निकालनी है इस तरीके से ओरे पट्टी निकालनी होगी और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 1 इंच रख लूँगा। इस तरीके से आपने 1 इंच चौड़ी पट्टी और लंबाई में कम से कम ये 10 इंच हो। इस तरीके से आपने 2 पट्टियों को कटिंग कर लेना है बिल्कुल उरेप। ये देखें इस तरीके से। बुकरम की मैंने पट्टियाँ कटिंग कर ली है और जो फालतू कपड़ा होगा उसके ऊपर मैंने गले को चिपकाना है और पट्टियों को भी चिपकाना है। तो चलें इसी जल्दी से मैं फटाफट इनको चिपका लूँगा। चिपकाने के बाद फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर से मैंने 6 इंच ही बिठाना है। 6 इंच बिठाने के बाद मैं उसको अच्छी तरीके से प्रेस कर लूँगा और उसके बाद फिर मुझे पट्टियों को भी चिपकाना होगा। गले को मैंने चिपका लिया है। इसी तरीके से आपने गले को चिपका लेना है। गले को चिपकाने के बाद उरेप पट्टी कटिंग करनी है। जिस तरीके से हम लोगों ने बुकरम की पट्टी कटिंग कर ली थी सेम इसी तरीके से कपड़े की पट्टी भी उरेप कटिंग करनी है। उरेप कटिंग करने के बाद उसी के ऊपर ही मुझे बुकरम की पट्टी चिपकानी होगी। तो इस तरीके से मैं चिपका लूँगा। चिपकाने के बाद इसकी दोनों साइडों से जो फालतू कपड़ा होगा उसको मैं कटिंग कर लूँगा। तो यहाँ से इस तरीके से ये देखिएगा बिल्कुल बुकरम के साथ साथ मिलाते हुए कपड़े को कटिंग कर लूँगा दोनों साइड से। कपड़े को मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग कर लेने के बाद 2 सूत यहाँ से मैंने इस तरीके से फोल्ड करना है और 2 सूत दूसरी वाली साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखें इस तरीके से फोल्ड करने के बाद ये देखें ये तकरीबन आधे इंच की पट्टी बचती है। तो आधे इंच की जो पट्टी बनती है उसको हम लोगों ने फोल्ड करना है। इस तरीके से मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिएगा इस तरीके से आधे इंच की पट्टी मैंने इस तरीके से फोल्ड करनी है और उसके बाद फिर 2 सूत की ये टोटल पट्टी बन के तैयार होगी। ये देखें इस तरीके से 2 सूत की मैंने पट्टी तैयार कर ली है और इसी तरीके से ही मुझे 2 पट्टियाँ चाहिए होंगी। एक मैंने तैयार कर ली है और ये देखिएगा मैंने दूसरी भी तैयार कर दी है। मशीन पे आया हूँ। मशीन पे आने के बाद सबसे पहले मैं पट्टी के ऊपर किनारे की सिलाई लगा लूँगा। ये देखें इस तरीके से। पट्टी पे मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से आपने किनारे की सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद मैंने गले को पलटी करना होगा सबसे पहले। तो फ्रंट को मैं इस तरीके से नीचे बिछा लूँगा और इसके बाद ऊपर मैंने गले को रखना है। रखने के बाद मैंने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए गले को पलटी करना होगा। जो नॉर्मली गला हम लोग पलटी करते हैं सेम उसी तरीके से पहले इस गले को पलटी कर लेंगे। तो चलिए जी जल्दी से मैं इसको पलटी कर लेता हूँ।
गले पे मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से मैंने तकरीबन 2 सूत का दबाव छोड़ते हुए बाकी जो फालतू कपड़ा होगा उसको मैं कटिंग कर लूँगा। कटिंग करने के बाद इस पर मैं कट्स लगा लूँगा। जितने करीब मैं कट्स लगा लूँगा उतनी ही आसानी से गला पलटी होगा। आपने अच्छी तरीके से कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद गले को आप लोगों ने पलटी करना होगा। जितने करीब या जितने अच्छी तरीके से आप कट्स लगा लेंगे आपकी गले की जो फिनिशिंग होगी उतनी ही बेहतर और ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, इसी तरीके से अपनी फिनिशिंग को बेहतर करें। और इसका जो मेन रीज़न होता है उसकी कटिंग और उसकी जो कट्स लगते हैं उस कट्स को अच्छी तरीके से लगाना ही होता है। ठीक है, गले की जो फिनिशिंग वगैरह आती है वो उसी की वजह से ही आती है। तो इसी तरीके से आपने पहले गले को पलटी करना है और उसको अच्छी तरीके से इस्त्री से बिठा के फिर हम लोगों ने आगे का जो डिज़ाइन है उसको बना लेते हैं। गले को मैं इस तरीके से पहले इस्त्री की मदद से अच्छी तरीके से इसको बिठा लूँगा। बिठाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना आपको सिखाता हूँ। ऊपर से जो गले की साइज़ है वो 6 इंच है। सबसे पहले डिज़ाइन बनाने से पहले इस गले को पहले 6 इंच बिठाना होगा और उसके बाद इस पट्टी को इस तरीके से रखना है। रखने के बाद यहाँ से ये देखिए इस तरीके से इस पट्टी को घुमाना होगा और उसके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से बिठाना होगा गले को। बिठाने के बाद गले की जो शेप होगी पट्टी की वो इस तरीके से देनी है राउंड पे। ठीक है, ये देखें इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से पहले प्रेस से और इस्त्री की मदद से इसको सेट कर लेना होगा और उसके बाद फिर हम लोगों ने इस पे बुकरम लगाना है। एक पट्टी को मैंने बिठा लिया है। अब दूसरी वाली जो पट्टी है उसको भी मैंने इसी तरीके से ही सेटिंग करनी है। जो बीच का गैप होगा वो आपने एक जैसे रखना है। ये देखें इस तरीके से मैंने रख रहा हूँ, तो आपने भी सेम इसी तरीके से ही इस गैप को रखना है। ये देखें एक जैसा गैप होना चाहिए। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ये जो गैप है वो छोटा बड़ा ना हो। तो इसी तरीके से दोनों पट्टियों के बीच में जो है ना आप लोगों ने एक जैसा गैप रखना है। इस्त्री को आप गर्म कर लीजिएगा अच्छी तरीके से और उसके बाद फिर आपने पट्टी को इस तरीके से घुमा लीजिएगा। पट्टी तभी बैठेगी, अदरवाइज़ पट्टी आपकी नहीं बैठेगी। अगर इस्त्री ठंडी है तो ये पट्टी घूमती नहीं है। आपने गर्म करना है और उसके बाद ही फिर आप लोगों ने इस पट्टियों को बिठा लेना है। तो इसी तरीके से आपने इस पट्टियों को बिठाना है। बिठाने के बाद यहाँ पर मैं इस तरीके से बुकरम से बिठा लूँगा इन पट्टियों को। ये देखें इस तरीके से दोनों साइड पे मैं बुकरम से बिठा लूँगा। बिठाने के बाद ही फिर हम लोग मशीन के ऊपर चलते हैं और इस पर किस तरीके से सिलाई लगानी है वो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। गले पे मैंने पट्टियों को घुमा के इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद गले पे मैंने किनारे की सिलाई लगानी होगी। तो चलिए जी जल्दी से मैं इस पे किनारे की सिलाई लगा लूँगा। किनारे की सिलाई लगाते वक्त आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो किनारे की सिलाई आप लगा रहे हैं आपने बिल्कुल सीधी रखनी है। किनारे की जो सिलाई होगी उसको एकदम परफेक्ट रखनी है। अगर आपकी सिलाई टेढ़ी हो गई या फिर उसमें नम आ गया तो फिर गले की जो फिनिशिंग होगी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आपने इस तरीके से पूरे गले पे किनारे की सिलाई लगाते हुए इस पट्टियों को लगाना है। पट्टियों को लगाने के बाद गला कैसे लग रहा है वो मैं आपको आखिर में चल के दिखाता हूँ। गले की जो डिज़ाइन है वो मैंने बना के तैयार कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस डिज़ाइन को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।